जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। 2024 में एक क्वेश्चन ये आया था जिसमें हमारे को 3 स्टेटमेंट्स गिवन थी एंड ये प्रोबेबिलिटी बहुत है कि आपको 2025 में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और कैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे, लेट अस सी इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब आपको करेक्ट है तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 2 और 3 उसको डिफाइन कर रही हैं, वे करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमेशा करेक्ट मिलेगी इसमें। और फिर हमारे को बोला है कि सेकंड स्टेटमेंट कह रही है रेन वाटर कंटेन्स CO2 इन सॉल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सी, हमारे को फर्स्ट इसमें ऑप्शंस को समझिए क्या पूछना चाह रहे हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन। ठीक है, या तो दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक्सप्लेन कर रही हैं। सेकंड बोल रहा है दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेन एक ही कर रही है। थर्ड बोल रहा है कि ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स इट। एक ही करेक्ट है और वही एक्सप्लेन कर रही है उसे। फिर फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है कि दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या तो दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है, या फिर दोनों करेक्ट हैं उसको एक्सप्लेन कर रही हैं बट, या फिर दोनों करेक्ट हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। एंड फोर्थ इज कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स इट। देखो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट जो करेक्ट गिवन है कि रेनफॉल एक रीजन है वेदरिंग का रॉक्स की। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है रेन वाटर कंटेन्स CO2 इन सॉल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अगर आप एक स्टेटमेंट को करेक्ट ले रहे हो यहाँ पे तो दूसरी डेफिनेटली करेक्ट होगी, और आपको इस पे रॉन्ग लेने का कोई आपके पास वो नहीं है, रीजन नहीं है। रेन वाटर कंटेन्स कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही। ठीक है, तो अगर आपने एक को करेक्ट मानना है तो दूसरी इनकरेक्ट हो नहीं सकती, राइट। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट होती तो हमारा ये ऑप्शन जाता। ठीक है, यहाँ पे हमारे को पता चल रहा है कि दोनों करेक्ट हैं तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया और ये वाला भी कट गया। ठीक है, अब हमारे को ये देखना है कि दोनों करेक्ट का तो पता चल गया, अब ये देखना है कि एक्सप्लेन, अगर एक एक्सप्लेन करेगी। अब देखो इसमें क्या है, दोनों करेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ की हैं, बस इसमें क्या बोल रहा है CO2 है, इसमें बोल रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, अगर एक उसको एक्सप्लेन कर रही है तो दूसरी भी एक्सप्लेन करेगी क्योंकि दोनों चीज़ें सेम ही है, बस चीज़ इसमें CO2 की जगह ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता कि वो एक्सप्लेन नहीं करेगी क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। अगर इसको एक एक्सप्लेन कर रही है तो दूसरा भी उसको एक्सप्लेन करेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे बिल्कुल कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट कुछ होती तो हम देखते, बट यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात है कि रेन वाटर कंटेन दिस, रेन वाटर कंटेन दिस। ठीक है, सो बोथ विल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट वन, राइट। तो आपको अब ये पहचानना होगा कि आपको एक स्टेटमेंट करेक्ट मिलेगी। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स उसमें गिवन है, आपके पास 2 स्टेटमेंट मिलेंगी, उनमें से पहले तो ये चेक करना है कि दोनों करेक्ट हैं या फिर एक करेक्ट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने किस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे वो आपको चेक करना है। फिर ये देखिए अगर दोनों करेक्ट है तो क्या दोनों एक ही वे में जा रही हैं, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं, एक ही चीज़ की बात कर रही हैं। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन बचेगा ही नहीं कि एक ही एक्सप्लेन कर रही है, बिकॉज बोथ आर गोइंग इन द सेम वे, बोथ आर टेलिंग द सेम थिंग कि रेन वाटर कंटेन्स CO2 एंड रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो रिलैक्स माइंड से आप उनको पढ़िए, समझिए कि क्या कहना चाहता है। अगर दोनों सेम ही चीज़ की बात कर रही हैं, सेम चीज़ है, तो वो दोनों ही एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, या फिर ये देखिए कि दोनों इनकरेक्ट हैं क्या, राइट। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।